राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। कुंती जब पांचों पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौट आई तो हस्तिनापुर वासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पांडवों के शील और गुणों पर सभी मुग्ध थे। उनका बाल काल ऋषि मुनियों के बीच बीता था, अतः उनमें विनम्रता, सात्विकता, सदाचार और शिष्टता के गुण अपने आप आ गए थे। दुर्योधन और उसके भाई की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में हो रही थी। वे स्वभाव से ही उद्दंड और महत्वाकांक्षी थे। बाद में वे सभी हस्तिनापुर में एक साथ रहने लगे। हंसी मजाक, खेलकूद साथ साथ चलता रहा। शारीरिक बल में पांडुपुत्र भीम सबसे शक्तिशाली था। खेलों में वह दुर्योधन तथा उसके भाइयों को खूब तंग करता था। वैसे भीम के मन में किसी के प्रति वैर भाव न था। दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव था। कृपाचार्य के पास सभी बालक अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। भीम से उसकी कतई नहीं बनती थी। भीम से तंग आकर दुर्योधन ने भीम को मार डालने की योजना बनाई। जल क्रीड़ा के बहाने वह सभी पांडवों को गंगा तट पर ले गया। वहां खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही थी। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिलवा दिया। भोजन के बाद जल क्रीड़ा आरंभ हुई। नहाते समय ही भीम पर विष का प्रभाव होने लगा। वह जल से बाहर निकल ही रहा था कि गंगा तट पर अचेत होकर गिर पड़ा। दुर्योधन ने उसे लताओं से बांधकर गंगा नदी में बहा दिया। लताओं से जकड़े हुए भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। दुर्योधन और अन्य कौरव बड़े प्रसन्न थे कि भीम से उन्हें मुक्ति मिल गई। जब युधिष्ठिर आदि ने बहुत देर तक भीम को न देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। चारों भाइयों ने सारा जंगल तथा गंगा तट छान मारा, पर भीम का कहीं पता न चला। उन्होंने सोचा कि हो सकता है भीम पहले ही घर चला गया हो। घर पहुंचकर माता कुंती से पूछा, पर भीम वहां तो आया ही नहीं था। कुंती भी घबरा गई। कुंती ने विदुर को बुलावा भेजा। कुंती उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन ने अवश्य कोई चाल चली है। वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। राजनीति में कुशल विदुर ने कुंती को चुप रहने को कहा। जब भीम अचेत अवस्था में गंगा की धारा में बहता जा रहा था, तब विषैले नागों ने उसे डस लिया। नागों का विष भोजन में मिले विष के लिए दवा बन गया। विष ही विष की औषधि है। विष का असर जाते ही भीम पहले से अधिक शक्ति एवं स्फूर्ति का अनुभव करने लगा। जल से बाहर निकलकर भीम घर की ओर दौड़ा। भीम को मस्त चाल में आते देखकर चारों भाइयों की प्रसन्नता की सीमा न रही। भीम ने माता कुंती और भाइयों को दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। विदुर को भी सारी बात बताई। विदुर ने उन्हें समझाया, पांडव चिरंजीवी हैं, दुर्योधन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीम के वापस लौट आने से दुर्योधन को बड़ी हैरानी और शोक हुआ।